समझ में नहीं आया, बड़े बेटा की समझ में आया। बड़ा बेटा का नाम है भरत। भरत जी महाराज जंगल में चले गए और जंगल में जाकर कोसी नदी के बगल में जाकर के भरत जी महाराज ने भजन किया और ऐसा भजन किया कि 21,000 वाला जज करने लगे। एक दिन कोसी नदी में स्नान कर रहे थे, गर्भवती हिरणी उस नदी में जल पीने गई। उसके गर्भ में बालक था और पीछे से बब्बर शेर ने दहाड़ लगाई तो हिरणी ने जाना कि मेरा नाश्ता लग जाए, तो अपने प्राण बचाने के लिए उस हिरणी ने नदी को छलांग लगा दी। हिरणी ने इतनी ताकत से छलांग लगाई कि हिरणी के मुंह से बच्चा मां की मौत हो गई, बच्चा पानी में बहने लगा। ये दृश्य भरत जी ने देखा। भरत जी दौड़ गए, उस बच्चे को बचा लिया। यहाँ तक तो ठीक किया, लेकिन गले में घंटी बनाकर टांग लिया। आए थे हरि भजन और ओढ़न लगे कपास। भगवान भजन जब हो गया, यही काम करना था तो अपने गांव जेवरा में रहते भैया यही काम करना था तो अपने घर रहते अपने गांव यहाँ ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी गड़बड़ कर रहे हो, जैसे भरत जी ने किया, हर परिवार त्याग दिया तो त्यागने के बाद हिरणी के बच्चे से प्रेम कर लिया और अंत में क्या हुआ, एक दिन हिरणी के बच्चे के घास लेने के लिए गए। परिवार वालों झुंझलाया, वो हिरणी का बच्चा उसके साथ चलकर चला गया। भरत जी महाराज इतने रोए कि उसकी याद में अपने प्राणों को त्याग दिया, इसलिए अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। और एक दिन जंगल में सब हरी घास खाते, भरत जी हरी भरी घास नहीं खाते, सूखी घास खाते और कहते हैं भगवान अब की मनुष्य का शरीर दे दो, गलती नहीं होगी। भगवान बोले कितनी बात दूं मैं तुझे। एक दिन जंगल में तूफान आया, पेड़ से पेड़ टकराया, आग लगी, सारे जीव जंतु भागने लगे। भरत जी नहीं भागे, हिरण में अपने प्राणों को त्याग दिया। तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर में मिला। ब्राह्मण देवता 3 बेटा थे, 2 बेटा नौकरी से लगे। बोले कि इसको पढ़ाई सिखाऊंगा, पाठ्यक्रम करेगा, दक्षिणा मिलेगी, जीवन व्यतीत हो। तृष्णा तू गई मेरे मन से, 10 के 20 50 भय। भरत जी को पढ़ने के लिए भेज दिया। भरत जी से गुरु जी कहते हैं, भरत जी कहते हैं जानबूझ कर पढ़ ले। गुरु जी कहते हैं, भरत जी कहते हैं बोले पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे होशियार, पढ़ेंगे लिखेंगे होशियार बनेंगे, पत्नी होगी बच्चे होंगे, पढ़ने लगे मुझे में लगे रहेंगे, इसलिए नहीं करना काम शादी करना है, जानबूझ कर पढ़ ले। कोई कहता चलो बोले चलो, कोई कहता मानो खाने चले बोले चलो, कोई कहता ऊपर से बोलो मन नहीं करते, जानबूझ कर पगले बने। लेकिन बेटा के साथ भी हो, जब तक माता पिता जी नहीं है, बेटा से कोई बेटा के जीवन में तकलीफ नहीं पड़ेगी। माता पिता का बड़ा भाई पिता बराबर होता है, बड़ी भाभी माँ बराबर होती है, लेकिन आजकल कहाँ पिता जैसा भाई रखा है। आज के जमाने में तो अपना काम बनता आज के जमाने में तो छोटे भैया की सगाई नहीं ले बड़े बड़े मोड़ा है, तुम्हें जो माला भेजो बजा को नहीं से उन्हें निकाले छोटे तो बड़े भैया के मोड़ी मोड़ा है, तो भाई चक्कर में लगो बोले जाके कमाई से लेने के काजे। कितना गलत विचार आ गया, कितना गलत सोच हो गया है। सुखदेव जी कहते हैं भरत जी महाराज घर पर ही रहते हैं, उनकी भाभियां उन्हें 3 दिन तक भोजन नहीं देती, कोई बात। और भाई साहब आकर पूछते भरत जी कुछ खाए हो या तो रबड़ी खाई। कभी शिकायत नहीं की, बोले मेरे कर्म में लिखा है, उसे कौन पलट सकता है।
ये गांव किसने लगाने परीक्षित चुगलखोरों बाजरा की खेती की थी। लोग अपने अपने खेत पर चिड़िया बिड़ाने जा रहे थे। चुगलखोर आया, उनकी भाभीियों से कहने लगा, मोटा ताजा देवर है, घर डला रहता है, आपके पति नौकरी करने जाते हैं, इन्हें चिड़िया भगाने पहुंचा। भाभीियों ने कहा चले जाओ। और भरत जी मजरा के ऊपर बैठ गए, पूरा घर गांव चिड़िया भगा रहा है और भरत जी अकेले बैठ कर कह रहे हैं, राम की चिड़िया को खेत चुगले चिड़िया भरे भरे, पूरी की पूरी फसल खिलाती थी चिड़ियाओं। चुगलखोरों ने भाभीियों से कहा, भाभी लड़ने लगी भरत जी से। भरत जी ने आज पहली बार कहा, भाभी मां बोले क्या है, आपके खेत में कितना होता है? बोले 10 मन, बोले 20 मन हो। फसल कटनी मशीन में से दाल में पाल में कोई दाना नहीं। बोले 20 मन कैसे होगा? हामी भर ली भरत जी ने। लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, भगवान अपने खजाने में से भी नहीं देते। तुकाराम जी तो बोले कि जो बेईमान है ना, जो चुगलखोर है, जिनके में 20 मन होना था उनके में 15 मन हुआ, 5 मन भरत जी के में बढ़ गया। जिनके में 10 मन होना उनका 5 मन भरत जी के में आ गया, भरत जी का 20 मन हुआ। भाभीियों को दुश्मन दिया। भाभी कहने लगी इसका क्या करो? करो राम की चिड़िया को खेत चिड़िया भरे भरे। भाभीियों ने उसे से भगा दिया। भाभीियों ने भरत जी को उसे से भगाया। जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठ गए। जंगल में रहते कौन भील, कौन रहते जंगल में? कौन भील। आदिवासी आके जो कौन भील, वो साल में एक बार पंडित जी की बलि चढ़ाते थे। उनके गांव में मंदिर था काली मैया का। अमावस्या आने वाली थी, कौन भीलों ने पंचायत लगाई, बोले चले जाओ किसी पंडित जी को लेकर आओ बलि देने के लिए। और जैसे वो आगे बढ़े, वैसे तो जाना पड़ता था, मरने के लिए कौन आता है? कोई आता? और भरत जी मिल